नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उनके घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी निवास करती हैं। उनके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह लोग इन झगड़ों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख दरिद्रता का निवास होता है। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, वहां पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर हम वहां चले गए तो लड़ाई झगड़ा होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछियों की भाषा को आसानी से समझ लेता था। उस राजा ने चारों शास्त्रों की पढ़ाई की थी और चारों शास्त्रों का मतलब यही होता है कि पशु पंछियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पंछियों की आवाज को समझ पाता था और हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वे क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। दोनों मोर और मोरनी इस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक थाल में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहां पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा ये सब घटना को देख रहा होता है। उसे चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता दिखाई देता है। वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे चींटी, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर के आओ। उनकी बातों को राजा ने पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर और पशु पक्षी की भाषा को समझा करता था। तो राजा वहीं बैठा उन दोनों की बातों को सुन रहा था कि चींटा चींटी से क्या बात कर रहा है। फिर चींटी चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम तो राजा की को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जान की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटे को इस बात का
आभान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। अब चींटी चिंता से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर अब ये बात राजा किसी और को बताया तो इस समय वे पत्थर का बन जाएगा। चींटा और चींटी की बात को बाखूबी राजा सुन लेता है और समझ लेता है। राजा चींटी की इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आई, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आ गई। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकली, राजा उससे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आई और बोली कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी राजा से जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझसे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का मुझ पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। रानी की जिद के सामने राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपका बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई बड़ी बात होगी। तब रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में चलकर आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी एक रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा रानी की बात को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने लगता है, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने पूरी बात रानी को सुनाई तो वह पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। तो राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इज्जत के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सिर पटक पटक कर रोने लगती है। रानी विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस पूरी कहानी को मोर और मोरनी बाखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होता है तिरियाहट, जिसके कारण, जिसकी वजह से उसे जंगल में कितना खुशी खुशी हम रह रहे थे, वहां से हम यहां चले आए। मोर मोरनी से कहती है कि प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है,
इसकी ज्यादा तो सहायता हमें नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। ये सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर का कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात राजा ने रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, अब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, तो उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी इस चींटी वाली बात से पत्थर हो चुका है और रानी भी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात पचती नहीं है। मोर मोरनी से कहती है कि पिया जी, हम यहाँ से दूर चले। मोर मोरनी से कहता है कि अरे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। चींटी वाली बात अगर जाने अनजाने में भी तुम्हारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। मोर और मोरनी इसी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है, ये सोचकर वे ना ही भोजन करते हैं, ना ही चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता रहता है कि कहानी ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से ये बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर डालूं तो ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर तरह चींटियों का ही मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर मैं सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर डालूं तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल से धरती के अंदर से जाकर के छिप गई और मोर मोरनी से निगरानी रखते ही उन्हें जहां भी चींटियां दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बिल में से बाहर नहीं आ रहे थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जा करके बैठ जाते थे। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं था, भोजन तो बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटियां बाहर आईं, मोर उन्हें दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़प रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वे घर तपस्या में, घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर के श्री कृष्ण हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया था और ना ही कोई अन्न ग्रहण किया था, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो गए और आकर उनको दर्शन देने लगे। चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि प्रभु,
अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हमें बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमारे मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वो लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी को देखकर लेकर के मोर के समक्ष जाते हैं। भगवान विष्णु चींटी और चींटा से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस संकट से भी उबार देता हूं। तब भगवान विष्णु चींटा और चींटी को लेकर के मोर और मोरनी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गौरव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझ में आता था। उसके साथ साथ वह जिनकी भाषा को समझता था उनका रूप लेने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वे पशु पंछी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके वे इंसान बन जाता था। और फिर जैसे पशु पक्षियों को वह जोर से हंसना था, उसे उसकी मूर्खता के कारण ही आज वे राजा पत्थर बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, इसमें उनकी पत्नी की, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उसकी पत्नी उनको ऐसा करने से रोकती तो वह बड़ा पाप नहीं कर सकता था। इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के सामने समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनने के बाद बताई थी, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से खाने पर, किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी से भी इस बात को कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को खुशी होती है तो वे झूम कर नाचता है। ये बात मोर के साथ भी हुई। मोर को जब पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी के मारे नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे भी खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है तो उसके फटे हुए बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटियों का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटों को मार करके खाया था और मोरनी ने भी खाया था, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर और अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी और मोर धीरज रखते हुए कहते हैं कि जो हुआ सो हो गया, अब रोने से क्या होगा। मोर न और जोर जोर से नाचने लगता है और रोने लगता है, इसलिए उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोर मोरनी को धीरज रखवाती है और उसको आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से वह एक आंसू को अपने अंदर उतार लेती है और अपने मुख में रख लेती है।
लेकिन जितने आंसू वह अपने मुख में रखती वह धीरे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसू को रोकती और मोर नाच कर खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से उनको दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इसे अब आप आशीर्वाद समझें या श्राप। इसकी वजह से वह कभी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब भी नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी उसको अपनी चोंच में ले लेती है और आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। प्राचीन कथाओं में भी ये सुनने को मिलता है कि मोरनी मोर के आंसुओं से ही गर्भ धारण करती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी दिन आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बना करके धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए तो वह मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल एम के प्रेरणा पर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।